ढक 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 करते हैं और उधर से वो निकलता। मैं छोटा बच्चा था तो ढेकी का चावल ही खाता था और ढेकी खुद ही चलाता था। मुझे इस बात से तृप्ति मिलती थी कि इस चावल को परिष्कृत मैंने किया, रिफाइनमेंट में मेरा हाथ है। उसमें लगा हमें मज़ा आता था वैसे ऐसे ढक 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 करते हैं और उधर से वो निकलता। क्या खरीदते अगर एज अ कस्टमर के व्यू से आते तो राजेश जी को क्या पसंद आता है इसमें? गिवन द चॉइस मैं तो पूरा उठा के ले जाऊँ। और अभी पंकज जी को पता है अपना कुछ एक नया बंगलो कि वो चल रहा है, काम उसमें चल रहा, तो पूरा ही फिट कर दो मेरा बस चले तो। जिस आर्टिस्ट ने भी जो भी बनाया है उसने अपना 100% दिया, उसकी शिद्दत, उसका पैशन, उसका आर्ट उसमें दिख रहा है। तो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ट। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। रांची में एक ऐसी जगह है जहां सब झारखंडी नहीं बल्कि उड़ीसा के आदिवासी जनजातियों की कलाकृति देखने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे सारे जनजाति, जितने भी जनजातियां हैं, चाहे उड़ीसा और झारखंड के, सभी जनजातियों के आर्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या हो अगर आप ये आर्ट खरीद भी सके तो? जी हाँ, हम आपको बिल्कुल ऐसी जगह पे लेकर आए हैं। ये है ब्लू कार्ट। यहाँ पे आपको जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, चाहे झारखंड के 32 जनजातियां हो गए या फिर ओडिशा के जनजातियां हो गए, आदिवासी जनजातियां, जो वो आर्ट जो उनका होता था, जो कला होता था, वो सारी कलाकृति इसके अंदर है। आपको हम लेकर जाएंगे और रूबरू कराएंगे कि कैसे आदिवासी जनजातियां जो है वो अपना आर्ट को बनाते हैं और किस प्रकार से वो दिखता है जब मिट्टी जो है जब एक आर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है तो वो आर्ट किस तरीके से उभर के आता है। वो सारी चीजें तमाम आपको हम ब्लू कार्ट में लेकर जाएंगे। ये जगह का नाम ब्लू कार्ट है और यहाँ पे बिल्कुल आप घुसिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एक म्यूजियम में घुस गए। लेकिन ये बिल्कुल इतना अच्छा है, अगर आप अंदर आइएगा तो 32 जनजातियां जो झारखंड की हैं, 64 जनजातियां जो उड़ीसा की है, उनके पूरा आर्ट जो है यहाँ पे संभाल के जो है इसको रखा ही नहीं गया है, बल्कि यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। क्या है पूरा चीजें आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। रांची के ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रांची में नहीं बल्कि दूर दराज सिनेमा में जो रोल प्ले किया है, शायद वो अगर तारीफ भी करे तो वो भी कम है। हमारे साथ जयेश जी मौजूद है। सर, आज यहाँ आए, आप ब्लू कार्ट में आए, तमाम यहाँ पे आपको अलग अलग जनजातियों का जो आर्ट है वो देखने को मिला। कैसा लगा सर, पहले ये बताइए। आत्मविभोर हो गया हूँ। जोहार सभी को, मैं राजेश जैस यहीं झारखंड का ही हूँ और मुझे तो पता नहीं था कि पंकज सोनी जी का मिशन ब्लू फाउंडेशन का कोई स्ट्रीम है। मैं तो उधर जा रहा था, देखा कुछ नया खुला है। अब बड़ा इतना आकर्षित हुआ कि मैं उधर जाने के बजाय जिसके लिए आया था इधर घुसने लगा। मैंने देखा कि कुछ अच्छा सा लग रहा है और बिल्कुल आकर्षित हो गया और मुझे लगा कि तो अपने मिट्टी की खुशबू आ रही है यहाँ। जिस तरह की कलाकृति है, जितनी डेप्थ, और अभी जितना डिस्क्रिप्शन दिया आपने, बड़ा अच्छा, आप गाइड भी बड़े अच्छे हैं तो जानकारी भी अच्छी है। तो मैं तो एज एन आउटसाइडर एंटर किया यहाँ, मुझको पता नहीं था, लेकिन जितनी जानकारी दी उससे मैं एकदम गदगद हो गया हूँ और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि सब देखो हमारे आसपास की चीज़ें हमारे यहाँ से निकली हुई। अभी तक मैं देखता हूँ कि हर चीज़ हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, माने बेटर दिखने के लिए, इन दिखने के लिए, मॉडर्न दिखने के लिए, हर चीज़ ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड पेंटिंग लाएंगे, बड़े बड़े नाम, हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट की हुई। इसका मुझे शुरू से, बचपन से ही बड़ा दुख रहा कि हमारा क्यों नहीं, हमारा सिनेमा क्यों नहीं, हमारा म्यूज़िक क्यों नहीं, हमारे परिधान क्यों नहीं, हमारा खान पान क्यों नहीं। अब जाके झारखंड में थोड़ा अच्छा लग रहा, अपना खान पान भी ऊपर आ रहा, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसमें टेस्ट और मॉडिफाई हो रहा है विदाउट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटरनल इनहेरेंट स्ट्रक्चर जो मेकिंग का है। आज हम खाएंगे, कौन क्या क्या चीज़ खाएंगे जी आज, कौन हम डूसका कचरी हैं, छिलका रोटी। हाँ, सवाल रहेगा सर यहाँ। हाँ, तो इसी से रिलेटेड वो। तो अब देखिए ये जो पेंटिंग है, जो इन्होंने छोटे छोटे आर्ट पीसेस बनाए हैं, यूं ही नहीं है, उसमें डेप्थ है, उसके पीछे एक बैकड्रॉप में कहानी है और उसकी बारीकियां बनाने की देखिए। उड़ीसा वाले हैं, यहाँ वाले जो पतले से तार से बनाया हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और फैमिली ट्रेडिशन भी है इनका बनाने का, जैसे कि बताया इन्होंने। लेकिन वही है कि अब
सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती है ना, जहाँ सरस्वती रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी थोड़े से दूर रहते हैं, लक्ष्मी जी रहती हैं वहाँ सरस्वती जी थोड़े डिस्टेंस में रहती हैं, तो उसको पाटने का काम मिशन ब्लू फाउंडेशन के पंकज सोनी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कि जो वैसे लोग हैं एकदम धरती से जुड़े हुए दूर दराज के इलाकों में अपने आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, उस आर्ट का मार्केट नहीं है, तो मार्केट नहीं होगा तो कब तक सर्वाइव करेगा। और अभी जो नई जनरेशन आएगी वो खुद ही डिस्कार्ड कर देंगे, अरे बाबूजी क्या कर रहे हो यार, ज़िंदगी भर हम रूखा सूखा खाते रहेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। तो उसको अपडेट भी होना ज़रूरी है, अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है, मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है, समय के साथ बदलना भी ज़रूरी होता है, तभी हम आज यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हम वही बानर होते। तो ये इनहेरेंट नीड है कि आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना है, अपडेट भी होना है और मार्केट के साथ भी चलना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो कला है इसका संवर्धन है ज़रूरी, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि सरकार करेगी तभी होगा, और सरकार क्या क्या करेगी, कितना करेगी, वो भी बदलते रहती है और टिकती भी नहीं है ज़्यादा, तो टिके तो काम भी अच्छे से। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, पंकज सोनी जैसे लोग जो जिनका ध्यान गया है, जो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद BIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी इस तरह के काम में लगे हैं। तो वो जो ब्रिलियंस है आपका, जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन आपने लिया, वो ब्रिलियंस कहीं एक ऐसे कंस्ट्रक्टिव जगह आप यूज़ कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है और लोगों को इस तरह से जुड़ना चाहिए। और कोई बहुत अच्छा काम है, बड़ा पवित्र काम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितना एक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जुड़ा हुआ इसमें। हमारी अपनी पहचान, आज जो सबसे ज़्यादा संघर्ष है जीवन में, पहचान की लड़ाई है। सर सवाल रहेगा, हर एक जो भी यहाँ पे आर्ट है सबके पीछे एक कहानी है, और एक कहानी से याद आया, आप ऐसे शहर में रहते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न है लेकिन सवाल ये रहेगा कि जहाँ मोची हमारे इंडिया का जो एक चप्पल को कॉपी करके बाहर वो दिखा सकता है मॉडल का, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि झारखंड या फिर उड़ीसा की ये कला जो है ये मुंबई या फिर इन शहरों में किस प्रकार से बिक सकता है, इस पे आप क्या भूमिका निभा सकते हैं सर? बिल्कुल, मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ आता है, आपने फंसाया मुझे, है ना। नहीं, बिल्कुल आई एम देयर, है ना, मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ, आप जैसे मुझे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं किस रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं पब्लिसिटी मार्केटिंग में एक टूल हो सकता हूँ। मेरे इस रूप को, मेरे इस नाम को अगर आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने, आई एम ऑलवेज देयर कि मैं किस रूप में कंट्रीब्यूट करूँ। जिसके पास जो स्किल है, जिसके पास जो एक्सपर्टीज़ है, जो रिसोर्सेज हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो उनके एक्सेलेंस है, उससे उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा, आई विल फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ट। अपने लेवल पे तो मैं यही कर सकता हूँ, तो जहाँ जिस मंच पे खड़े होकर बोलना हो, जैसा बुलवाना हो, आप उनसे बुलवा सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ दिस आर्ट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस आर्टिस्ट, और उनके जीवन शैली को, उनको उनके लिविंग स्टाइल को और बेटर करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा इन रिलेशन टू दिस आर्ट्स। क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो एक आर्टिस्ट की फीलिंग समझता हूँ, बड़ा ज़मीर होता है उनको, बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वो जाके ऐसे ही सड़क पे लगा के नहीं बेच सकते हैं। अब उन्होंने बना तो दिया, अब पैकेजिंग का टाइम है, ठीक है। एक टूथपेस्ट बनता है, बड़ा सा, हम फैक्ट्री में गए थे कोई ऐड करने के लिए, देखा ड्रम में कुछ पड़ा हुआ ऐसा वाइट कलर का, तो मैं बोला इसकी क्या बकात है, मतलब ऐसा पेंट जैसा पड़ा है, लेकिन वही जब ट्यूब में डाल के चमका के एकदम पॉलिश करके बढ़िया सा पैकेजिंग करके बेचते हैं, तो हम भी उसका मुँह मांगा प्राइस देते हैं, तभी उसकी कीमत भी बनती है। हमारे माइंडसेट में ऐसा मैनकाइंड के कि अगर प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट भले ही 1900 वो चल जाता। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ये मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सेलिंग दिस डेज वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, और अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी कैन सेल इट ऑफ एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके मुरीद हैं, खरीदने वाले लोग ऐसे हैं जगहों पे जो समृद्ध हैं, who want to invest in such kind of artifacts, who want to spend in this kind of art and culture, उनको पता तो वो ढूंढते हैं, बताने वाला तो कोई चाहिए। तो अगर इस तरह से आप किसी मंच के माध्यम से ग्लोबली अवेलेबल करा रहे हैं, so if they get to know about this kind of product, this kind of art and effects, they will certainly get to attracted towards this, they will invest, they will buy it at least। और वो बड़े बड़े घर भी होते हैं, महल नुमा उनके घर, तो एक पेंटिंग तो बिकेगी नहीं, कितनी सारी पेंटिंगें बिकेंगी। एक होटल 5 स्टार में घुसते हैं,
ऐसा एक आइटम नहीं, उनको फिर 50 आइटम चाहिए, इतने दरवाजे, इतनी गैलरी, इतना वो स्पेस है। तो राजेश जी अगर यहाँ पे है तो क्या खरीदते, अगर एज अ कस्टमर के व्यू से आते तो राजेश जी को क्या पसंद आता है इसमें और क्या लेकर जाते हैं अपने घर? ये ऐसी बात पूछ दी आपने कि मेरे अगर 4 बच्चे हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है, तो बड़ा जुल्म हो जाता ना। तो वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस आर्टिस्ट ने भी जो भी बनाया है उसने अपना 100% दिया, उसकी शिद्दत, उसका पैशन, उसका आर्ट उसमें दिख रहा है। तो ये अच्छा, ये बुरा या उसको खरीदता है ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, वो तो क्राइम हो जाएगा। गिवन द चॉइस मैं तो पूरा उठा के ले जाऊँ। और अभी पंकज जी को पता है अपना कुछ एक नया बंगलो कि वो चल रहा है, काम उसमें चल रहा, तो पूरा ही फिट कर दूँ मेरा बस चले तो, लेकिन मेरा बस चलेगा नहीं उतना, ठीक है। तो जहाँ तक चलेगा सर, तो आपका मतलब क्या हो सकता है कि आप लेकर जाएंगे? एक चीजें होती है ना कुछ कि ये पसंद आ गया, ये लेकर जाएंगे। ये मत पूछिए क्योंकि मैं बोलने को तो बोल दूंगा, लेकिन क्या होता, अगर इधर से नारद जी गुजर रहे होते, बोलते तथास्तु, तो मैं बोल देता कि हाँ ये वाला बोलूँ तो तथास्तु बोलेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं, तो मन में रह जाएगा कि अरे ये मिला होता है। हमेशा इच्छाएं तो अतृप्त ही रह जाती है ना। और आर्ट के मामले में तो मैं और भी अतृप्त हूँ, मतलब कभी संतुष्टि नहीं होता हूँ। तो जितना अफोर्ड कर पाएँ, जो मिल जाए अपने आत्मा के करीब रखूँ। जो मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर होगा घर में, उसमें ये लगनी चाहिए, ये मैं इच्छा कर सकता हूँ। लेकिन आई हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी पीस ऑफ आर्ट हियर, ठीक है। तो कोई भी आर्टिस्ट जिन्होंने इसे बनाया है वो कमतर ना समझें अपने आप को। मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा बस चले तो मैं सभी को ले जाऊँ, पूरे दुकान ही खाली हो जाए पूरा। देखिए फिलहाल हमारे साथ राजेश जैसी मौजूद थे और ये आपको हम कुछ कलाकृति दिखाएं। सर एक स्टोरी कुछ अगर आप बता दें जो आपके दिल को भा गया कि ऐसा भी होता है क्या, झारखंड या फिर उड़ीसा के जो जनजातियां हैं ऐसे भी कर सकते हैं क्या? कुछ चीज़ें जो आपको सरप्राइज कर गई? सरप्राइज नहीं, मैं ही बता रहा हूँ आपको। लाइए माइक मुझे ही दीजिए। मैं छोटा बच्चा था तो ढेकी का चावल ही खाता था और ढेकी खुद ही चलाता था। मुझे इस बात से तृप्ति मिलती थी कि इस चावल को परिष्कृत मैंने किया, रिफाइनमेंट में मेरा हाथ है। उसमें लगा, हमें मज़ा आता था वैसे ऐसे झक करते हैं और उधर से वो निकलता, वो भूसा लगा जिसको राइस ब्रान ऑयल आज कहते हैं, है ना, वो जो सबसे ज़्यादा माने हेल्दी है। मेरे घर में भी सिर्फ वही यूज़ होता है, दूसरे वैसे ब्रांडेड नहीं लेता हूँ, राइस ब्रान ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो जो ब्रांड्स निकलता है उसका भी कुछ कुछ बनता है हलवा जैसा, वो भी खाते थे। तो मुझे ये बहुत पसंद है ढेकी चावल, जो आज वहाँ भी मुंबई में भी 300 रुपये किलो मिलता है। तो इसको हाँ, लेकिन आज कितना पचा पाऊँगा मुझे पता नहीं है। बहुत सा अपना इकोसिस्टम भी पहले जैसा नहीं रहा, 40 साल पहले जैसा। तो इकोसिस्टम उम्र के साथ थोड़ा कमज़ोर होता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होती है। तो लेकिन ये मुझे बहुत पसंद था। इसमें माड़ के साथ अपना माड़ भात खाते हैं ना, इसका माड़ एकदम बड़ा हेल्दी होता है। इसको प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं लोग। सो दिस वॉज एज गुड एज प्रोटीन शेक। और हम बलिष्ठ रहते थे, उसी में भैंस उस पर चढ़ के अपना खेलते कूदते थे दिन भर। वो ताकत आज तक बनी हुई है। अभी उम्र पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ इसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, झारखंड में जाना पड़ेगा उम्र पूछने के लिए, क्योंकि ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ है। खैर, तो राजेश जी को ये ढेकी चावल काफ़ी पसंद आया, लेकर जाइए सर यहाँ से। काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है, देखिए प्राइस भी यहाँ पे देख लीजिए। ये 299 दिखा रहा है, बट शायद ये 210 रुपए का है, तो प्राइस भी बहुत सस्ता है। तो आप लेकर ही जाइए, लेके जाऊंगा बिल्कुल। और बिल्कुल वहां जाके बॉलीवुड बताइएगा भी कि झारखंड या फिर उड़ीसा के कुछ जनजातियां हैं जो इतना अच्छा चीजें बनाते हैं। हाँ, उस दिन आमंत्रित करूंगा दोस्त यारों को, फला 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 फला, जो भी नाम नहीं बता रहा अभी, है ना। हाँ, क्या आओ रांची का उसका माड़ भात खिलाऊंगा। खैर देखिए, हमारे साथ खास बातचीत के लिए राजेश जैसी मौजूद थे, और ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।